पानी निकलना बिल्कुल बंद हो गया। इसके बाद पूरे मक्का में पानी की ऐसी किल्लत हुई कि लोग एक एक बूंद पानी को तरस गए। पूरे शहर में पानी का नामो निशान तक नहीं था। लोग बेचैनी से पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, मगर कहीं भी पानी नहीं मिला। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब प्यास से बेहाल हो गए। कई लोग तो कमजोरी और बीमारी से गिरने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि पूरे मक्का में चीख पुकार मच गई। ऐसे भयंकर वक्त में मक्का के मुखिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो हमारे प्यारे नबी के दादा थे, उनके पास लोग दौड़ते हुए आए और बोले, ऐ हमारे सरदार, आप ही कुछ इंतजाम कर सकते हैं। अगर जमजम का पानी वापस नहीं मिला तो हम तो मर जाएंगे। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेहद परेशान हो गए। दिल घबरा उठा कि अब क्या किया जाए, जमजम का पानी कैसे निकले। कोई हल नजर ही नहीं आ रहा था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और रो रो कर दुआ करने लगे। अलग अलग मन्नतें मांगी, लेकिन कोई मन्नत कबूल नहीं हुई। दिल टूटा, लेकिन भरोसा नहीं टूटा। आखिरकार उन्होंने एक बड़ी मन्नत मांगी, ऐ अल्लाह, अगर जमजम का पानी वापस निकल आया तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। जब उन्होंने यह मन्नत की, अल्लाह का करम हुआ। जमजम से पानी फिर से फूट पड़ा। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों की जान में जान आ गई। मक्का में सुकून वापस आ गया। लेकिन इसी दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी मन्नत भूलते चले गए। एक दिन वो सो रहे थे, अचानक ख्वाब में आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए? तुमने मन्नत की थी कि जमजम से पानी निकलेगा तो अपने बेटों में से एक को कुर्बान करोगे। अब अपनी मन्नत पूरी करो। वो घबरा गए, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरी रात फिर वही सपना, और अल्लाह ताला का सवाल और भी सख्त, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुमने अब तक अपनी मन्नत पूरी नहीं की? तुम्हें अपनी मन्नत पूरी करनी ही होगी। फिर भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तीसरी रात वही सपना, लेकिन इस बार अल्लाह का हुक्म बेहद सख्त था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जो मन्नत तुमने मांगी थी उसे पूरा करो। अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अगर 7 दिनों के अंदर तुमने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो तुम्हारे सभी 10 बेटे मर जाएंगे और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर वो कांप गए। डर और जिम्मेदारी दोनों ने उनके दिल को हिला दिया। उन्होंने फौरन अपने बेटों को बुलाया, सबको बैठाया और तौरा के जानकारों के पास ले गए। जब उन्होंने पूरी बात बताई तो जायनों ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि तुमने मन्नत की थी और अब अल्लाह तुम्हें उसे पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं, तो तुम्हें अपनी मन्नत पूरी करनी होगी। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए। वह सोचने लगे कि आखिर अपने किस बेटे को कुर्बान करें। उनके लिए उनके सभी बेटे बहुत प्यारे थे। जब कोई रास्ता ना दिखा तो उन्होंने अगले दिन अपने सभी बेटों को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे हजरत अब्बास से कहा, हे मेरे बेटे, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से बहने लगे तो मैं तुम में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। हजरत अब्बास ने यह सुना तो वह चौंक गए और बोले, अब्बा, यह कैसी मन्नत है, मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे हजरत हमजा से कहा, हे बेटे, क्या तुम मेरी मन्नत पूरी करोगे? हजरत हमजा ने जवाब दिया, अब्बा, आपने कैसी मन्नत मांग ली, मैं जान देकर भी इसे पूरा नहीं कर सकता। इसी तरह जब उन्होंने अपने बाकी बेटों से कहा तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब बारी आई उनके सबसे प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्लाह की, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों से अपनी मन्नत के बारे में बताया और कुर्बानी के लिए राजी होने को कहा तो किसी ने भी सहमति नहीं दी। यह देखकर वह बेहद परेशान हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। यह देखकर उनके सबसे छोटे बेटे हजरत अब्दुल्लाह, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे, अपने पिता के पास आए और बोले, अब्बा जान, आपको क्या हुआ है? मैं देख रहा हूं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बात को लेकर इतना चिंतित हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्ला से कहा, मेरे प्यारे बेटे अब्दुल्ला, मैंने अल्लाह ताला से यह मन्नत मांगी थी, अगर जमजम के कुआं से अगर दोबारा पानी निकले तो मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब जब मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है तो अल्लाह ताला मुझे यह पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन मेरे बाकी बेटे कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुए और मुझे यह इशारा दिया जा रहा है कि अगर मैंने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो मेरे सभी बेटे मौत के मुंह में चले जाएंगे और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह ने अपने पिता की तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से कहा, अब्बा जान,
आप बिल्कुल परेशान मत हो। अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी तो हम सभी मुश्किल में आ सकते हैं। अगर कुर्बानी जरूरी है तो आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अपने बेटे की यह बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तजिब की आंखें भर आईं। एक तरफ उन्हें खुशी हुई कि उनका बेटा अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ यह सोचकर उनका दिल भारी हो गया कि उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे को खोना पड़ेगा, लेकिन उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अगर वह हजरत अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं करते तो उन्हें अपने सभी बेटों को खोना पड़ सकता था और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो सकता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को लेकर कावा की तरफ चल पड़े। जैसी यह खबर फैली कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं, मक्का के लोग बड़े संख्या में इकट्ठा हो गए। हर कोई यह सब देखकर हैरान था। इस दौरान मक्का की महिलाओं में से एक हाफ बिन बहाव की बेटी फातिमा उस समय तौरात की ज्ञानी थी। वह भी कावा के पास पहुंची। उनके पिता बहाव उस जमाने में मशहूर आलमों में थे। फातिमा खुद भी तौरात की ज्ञानी थी और जानती थी कि तौरा में यह लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह की संतान से आखिरी नबी का जन्म होगा। जैसे ही उन्होंने यह सुना कि हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी दी जा रही है तो वह तुरंत हजरत अब्दुल मुत्तजिब के पास पहुंची और बोली, हे अब्दुल मुत्तलिब, ये आप क्या करने जा रहे हो? तौरात में सांप लिखा है कि इस अब्दुल्ला की औलाद में आखिरी नबी का जन्म होगा, जिनकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी। आप किसी भी हाल में हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी ना दें। तौरा में लिखा गया था कि हजरत अब्दुल्लाह के वंश में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आएंगे। हजरत अब्दुल तलिफ ने मन्नत मांगी थी कि अगर झमझम का पानी फिर से निकलेगा तो वे अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। जब उनकी यह मन्नत पूरी हुई तो उन्हें अपना वादा निभाना पड़ा। उन्होंने अपने 10 बेटों के बीच कोरा डाला जिसमें हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। यह देखकर अब्दुल मुत्तजिब परेशान हो गए, लेकिन अपनी मन्नत पूरी करने का इरादा किया। जब मक्का के लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि किसी भी हाल में अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं होने देंगे। इसी दौरान एक विद्वान ने सुझाव दिया कि फिर से लॉटरी का इंतजाम किया जाए, लेकिन इस बार हजरत अब्दुल्लाह के मुकाबले में ऊंट का नाम रखा जाए। जब पहली बार कागज निकाला गया तो फिर से हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। मक्का के लोगों ने दोबारा लॉटरी डालने को कहा। यह प्रक्रिया 99 बार दोहराई गई, लेकिन हर बार हजरत अब्दुल्लाह का ही नाम आता रहा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन हो गया कि उन्हें अपनी मन्नत पूरी करनी होगी, लेकिन तभी एक बुजुर्ग ने कहा कि जब तक ऊंट का नाम ना आ जाए जब तक लॉटरी डालते रहें। आखिर का जब 100वीं बार कागज निकाला गया तो ऊंट का नाम आ गया। मक्का के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और हजरत अब्दुल मुत्तजिब ने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। इस तरह हजरत अब्दुल्लाह की जान बच गई और उनकी कुर्बानी ऊंटों के द्वारा पूरी कर दी गई। हजरत अब्दुल्लाह बेहद खूबसूरत और नेक दिल इंसान थे। उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे मक्का में थे। मक्का की औरतें उन्हें पति के रूप में पाने की ख्वाहिश रखती थीं और कई जगहों से उनके लिए शादी के रिश्ते आने लगे, लेकिन वे किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। हजरत अब्दुल मुतालिब ने अपने मित्र वाहब बिन अब्दुल मनाफ से वादा किया था कि वे अपनी बेटी आमीना का विवाह उनके पुत्र अब्दुल्लाह से कराएंगे। आमीना मदीना में रहती थी और उनके पिता वाहब बिन अब्दुल मनाफ उस समय मदीना के सम्मानित व्यक्तियों में 100 से अधिक से एक थे। कुछ समय बाद हजरत अब्दुल मुतालिब अपने पुत्र अब्दुल्लाह को लेकर मदीना की ओर रवाना हुए ताकि उनका विवाह आमीना से संपन्न हो सके। जब वे सफर कर रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक महिला मिली। वह कोई और नहीं बल्कि मरियम थी, जो तौरत की विदुषी और प्रसिद्ध विद्वान बराका बिन नफील की पुत्री थी। जब मरियम की नजर अब्दुल्लाह पर पड़ी तो वह उनके पास आई और कहा, हे अब्दुल्लाह, कुछ वर्ष पहले तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जगह 100 ऊंटों की कुर्बानी दी थी। मैं शपथ लेकर कहती हूं कि मैं उन 100 ऊंटों को तुम्हारे पिता को लौटा दूंगी, लेकिन इसके बदले मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन अब्दुल्लाह, जो सच्चे चरित्र वाले भद्र और शर्मीले स्वभाव के थे, उन्होंने मरियम की बात को अनसुना कर दिया और विनम्र से उत्तर दिया, मैं अपने पिता के साथ हूं और उन्हें छोड़कर जाना मेरे लिए असंभव नहीं है। यह कहकर वे अपने पिता के साथ मदीना की ओर बढ़ गए।